कुछ दिन पहले मंसूर अली खान साहब की जानिब से भरपूर एक वीलॉग किया गया और कहा गया कि आप जो डिज़र्व करती हैं, जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, स्पेशली जब आप रो रही होती हैं। तो उसमें बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि ड्रामे कर रही है, ये आर्टिफिशियल रोना होता है। खान साहब से मुलाकात हुई, उनको बताया, गिले शिकवे किए कि खान साहब मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, जिद्दोजहद कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे वो ओहदा या वो मराद या वो पोजीशन नहीं दी। नादिया खटक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नादिया, आपकी जो स्ट्रगल है, जो जिद्दोजहद है पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, उस पर हमने कुछ दिन पहले मंसूर अली खान साहब की जानिब से भरपूर एक वीलॉग किया गया और कहा गया कि आप जो डिज़र्व करती हैं, जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगी? मंसूर अली ख़ान ने काफ़ी बातें उसमें वो बोली जो कि आई थिंक ठीक थी, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उसमें क्रिटिसिज्म आई सेड नहीं, वट एवर ही सेड, जो जर्नलिस्ट है वो ख़ुद मुख्तार होता है, आज़ाद होता है, और उसकी बात में बहुत सारी बातें उनकी ठीक थी। और जहाँ तक उन्होंने 8 साल की बात बोली थी, तो मैं 2000 जब मैं 5-6 में मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, मैं तब से बहुत ज़्यादा उस वक़्त से जलसे अटेंड कर रही थी, और उस वक़्त से जो एक्टिविटीज़ हैं वो अटेंड करी थी। जलसे तो कम थे, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बल्कि 8 साल नहीं, तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं कि मेरे आंसू अपने मुल्क के लिए निकलते हैं। और मैं ये कहूँगी कि मेरी जो इमरान खान के साथ एफिलिएशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत है, वो पाकिस्तान के लिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अपने मुल्क को संवारना है, और मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि हर रोज़ हमारी स्ट्रगल जो है वो किसी बेहतर से बेहतरीन के लिए होनी चाहिए, जिसकी वजह से। नादिया, जब आपकी कोई वीडियो वायरल होती है, स्पेशली जब आप रो रही होती हैं, तो उसमें बहुत से लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि ड्रामे कर रही है, ये आर्टिफिशियल रोना होता है। तो उस हवाले से बताइएगा, क्या वाकई वो ड्रामा होता है या फिर ये आंसू जो होते हैं वो नेचुरल आंसू होते हैं आपके? जो ये मेरे आंसू हैं, ये अल्लाह के आगे होते हैं, और उस वक़्त मैं अल्लाह ताला से अपने मुल्क, अपने लोगों के लिए दुआ कर रही होती हूँ। और जब इमरान खान हर लफ्ज़ बोल रहे होते हैं जो सच पे मबनी होता है, और मैं उस वक़्त मेरी अल्लाह से यही दुआ होती है, अल्लाह ताला इस सब को सही कर दें, क्योंकि इमरान खान जो मेहनत कर रहे हैं वो स्ट्रगल होनी चाहिए कामयाबी की तरफ, ना कि वो इसलिए। और ये वजह है कि मेरे आंसू निकलते हैं। कोई लोग उसको कुछ भी कहते हैं, उस कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आंसू हैं वो मेरे अपने मुल्क के लिए, अपने अल्लाह के आगे और अपने लोगों के लिए। अच्छा नादिया, जो लिस्ट जो ख़वातीन थी की सीट्स होती हैं, उसमें आपका भी गालिबन 15वें नंबर पर था आपका नाम, तो क्या वजह थी कि आपको साइड लाइन किया गया या फिर इग्नोर किया गया? और आज अगर आप MP होती तो आपका एक प्रोटोकॉल होता, पिक्स एंड पर्क्स होती आपके पास, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर एज ए पार्टी वर्कर यहाँ पर अब भी जिद्दोजहद है, आपके जो हौसले पस्त नहीं होते? मेरे हौसले जो है वो किसी सियासत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए हैं। अल्लाह ताला जब कहते हैं कुन फ़यकुन, मैं कहता हूँ हो जा तो हो जाएगा, लेकिन उस वक़्त के लिए रेडी रहना। जो मेरा अता बंदियाल के पास मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो जब उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें ठीक कर ली हैं, लेकिन आपको पार्टी को पार्टी बनाना पड़ेगा, तो मैंने अपना केस वापस लिया था कि जिस पार्टी से मुझे इज़्ज़त मिली है उससे मैंने पार्टी कभी भी नहीं बनाना। और जिसने भी उस वक़्त जो किया, मेरे ख्याल में वही लोग शायद उनको पता लग गया कि मेरे हौसले कभी पस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होना पाकिस्तान के लिए। और डेफिनेटली अगर मेरे जो रहनुमा है, जो लीडर इमरान खान ने समझा और अल्लाह ने मौका दिया, तो पूरा दुनिया देखेगा कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तानियों के लिए क्या। कितने साल हो गए आपको PTI में? मैं शुरू से आपसे कहते हैं बचपन से ही PTI की तरफ। वैसे कितने साल? मेरा जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है वो तकरीबन 2005-6 2005 से नादिया खटक आप PTI का हिस्सा हैं। कभी खान साहब से मुलाकात हुई, उनको बताया, गिले शिकवे किए कि खान साहब मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, जिद्दोजहद कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे वो ओहदा या वो मराद या वो पोजीशन नहीं दी गई आपकी जानिब से जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ? कभी आपने खान साहब से फ़ेस टू फेस डायरेक्टली गिला शिकवा किया, और अगर किया तो खान साहब का क्या उस पर रिस्पॉन्स था?
इमरान खान साहब को मैंने एक ही बात बोली थी, जब अगर आप उनसे पूछें तो, कि मैं आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई डिग्निटी, मैं अपनी खुददारी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और मैं किसी सीट के लिए नहीं आई, लेकिन मेरा नाम उन्होंने जैसे समझा जैसे हुआ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाती हूँ। अपने गिले और दुख बताने से बेहतर है आप हल की तरफ जाएँ, अब अपने आप को बेहतर बनाएँ। 2018 की जो नादिया खटक है और आज की नादिया खटक जो है वो उससे भी ज़्यादा मजबूत है, उससे भी ज़्यादा इमरान खान के साथ है, उससे भी ज़्यादा अपने पार्टी के लिए मुतहरिक है, अपने पाकिस्तान के लिए। और मेरा एक बहुत क्या कहते हैं, मेरी जो सोच है वो ये है कि आपको काम करना है, काम 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 करना है डिसिप्लिन के साथ। और ये बाकियों के सोचने की बात है कि वो मुझसे अपने मुल्क के लिए, अपनी पार्टी के लिए कितना फ़ायदा ले सकते हैं। नादिया खटक, ये भी बताइएगा कि आपके जब आंसू निकल रहे होते हैं तो क्या ये इमरान खान साहब के लिए होते हैं? इमरान खान साहब से भी एक मोहब्बत प्यार का रिश्ता है आपका? इमरान खान वो एक कहते हैं अजीम लीडर हैं, जो मेरे ख्याल में जिनकी जितनी कदर कम की जाए वो कम है। और वो एज ए लीडर हैं, उनकी बात जो है वो हक सच पे मबनी होती है। इसलिए अगर आप देखें तो चाहे वो कौमी तराना हो, चाहे कौमी नगमे हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने हो, इमरान खान की स्पीच जो है वो एक ही बात इतने अरसे से रिपीटेडली कर रहे हैं और वो सच है। सो सच जो है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और इमरान खान लास्ट क्वेश्चन, मंसूर अली ख़ान के हवाले से जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि वो लिफाफा सहाफ़ी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आपने अब से कुछ देर पहले कहा कि उन्होंने जो वीलॉग में आपसे मुतालिक बातें की काफ़ी हद तक दुरुस्त थी, तो क्या नहीं लगता कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं बाज़ औक़ात ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, खुसूसन स्पेशली जर्नलिस्ट्स को लेकर? जर्नलिस्ट की मैं बात करूं कि मैं ख़ुद मीडिया से मैंने अपने शायद माँ बाप के बाद यूनिवर्सिटी के साथ जो अगर मुझे किसी ने बहुत मजबूत बनाया तो वो मीडिया ने। मैं मीडिया को अपना घर समझती हूँ और उसमें बसने वाला हर फ़र्द जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बाइसे कहते हैं कि मुकद्दम है। अगर वो खुद से कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो उसकी ज़ात पे है, वो भी खुल के सामने आता है। लेकिन मंसूर अली ख़ान ने पहले जुमले में ये बात बोली थी कि मैं एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहा। तो इसलिए ये सबको, और उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट जो बात की वो उनके एक्सपीरियंस उनके उसके मुताबिक थी और उसमें वो काफ़ी हद तक उनकी बातें बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो उन्होंने ये कहा था कि नादिया स्टेज की तरफ देख रही थी, तो मैं खुद स्टेज पे थी और मैं आवाम की तरफ देख रही थी। अच्छा, मंसूर अली ख़ान ने जो वीलॉग आपसे मुतालिक किया, आपके हक़ में किया, तो क्या पहले आपने उनको एतमाद में लिया, आपकी तरफ से उनको कोई एविडेंसेस वगैरह चीज़ें प्रोवाइड की गई, या फिर वो उनकी तरफ से बज़ाते ख़ुद आपके लिए वो वीलॉग किया गया, या फिर मेरिट पर बात करने के लिए वीलॉग किया गया, या फिर आपने उनको कोई चीज़ सेंड की, आपने उनसे कहा कि भाई मेरे हवाले से वीलॉग कीजिए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये मालूम नहीं था। उससे पहले उसी वक्त मेरे घर से मुझे फ़ोन आया कि आपको पता है आपकी एक वीलॉग आया है। तो आई सेड अच्छा, और मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। और उससे पहले मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो सिर्फ ये मुझे मालूम है कि ही इज़ अ जर्नलिस्ट और वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। आपको पर्सनली क्या लगता है मंसूर अली ख़ान ने आपके साथ हमदर्दाना तौर पर आपके लिए वीलॉग क्यों किया? आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये उनको, ये आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आपको पर्सनली क्या लगता है? मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा, जो उनकी वीडियो से मुझे लगा था कि वो कह रहे थे कि मैंने ये वीडियो देखी जिसमें वो रो रही थी, आंसू बहा रही थी, तो मैंने फिर उसको जब देखा, फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, तो वट एवर ही गॉट इन्फॉर्मेशन, या उनसे जिन लोगों से उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगनी चाहिए होगी या जिनसे दी, वो उसी पे बेस्ड पे है। सो उसमें मेरा कोई ना किरदार है सिवाय इसके कि उन्होंने मेरे ऊपर किया। ये उनकी अपनी जो है वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन, अपनी उनकी जो है वो चीज़ें थी मेरे ख्याल में, जो उन्होंने कहा वो। आखिरी सवाल, कमेंट कीजिएगा इस पर। पर्सनली, या हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर बंदी की ख्वाहिश होती है, वर्कर की ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई ओहदा मिले। आपको पर्सनली कौन सी ख्वाहिश है, कौन सी ओहदे की ख्वाहिश है, कौन सी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश है जो कि आप चाहती हैं और आपको मिली? मुझे लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली। मैं चाहे मुझे यानी एज अ MPA मेरा नाम नहीं हुआ, लेकिन मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हर फ़र्द ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, मुझे हर वो मकाम दिया जो आई थिंक शायद इससे कहीं ज़्यादा है।